बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरबा से। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने नामांकन भर दिया। सरोज पांडे ने नामांकन का पहला सेट भरा। अष्टमी पर नामांकन दाखिल किया गया। कांग्रेस के दावे पर कहा 4 सीट जीतने के सपने देखने से कोई नहीं रोकता है। सपने तो सपने ही हैं, सपने सच में नहीं बदलते। धमतरी जिले में निर्वाचन के लिए नक्सली तो चुनौती पहले से है और अब हाथियों के कारण भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 30 से 40 हाथियों का झुंड है। हाथी कई बार इंसानी बस्तियों की तरफ भी चले आते हैं। हाथी फसलों और मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी कहीं मतदान को भी प्रभावित न कर दें, ये आशंका अब जिला निर्वाचन आयोग के लिए चिंता का सबब बन गई है। यहां कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर हाथियों के कारण मतदान दल और मतदाता को बूथों तक आने जाने में समस्या हो सकती है। वोटर्स से अपील करूंगी कि प्लीज आके अपना मतदान करें और प्रशासन लगातार वन विभाग के साथ हम लोग समन्वय बनाकर इस चीज पे नजर बनाए रखे हैं। जहाँ पे भी अगर ऐसा थ्रेट निर्वाचन के एक दिन पहले समझ में आएगा तो हम गाँव वालों को बिल्कुल अलर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण करवाया जाए। और चांपा से खबर, जहां नगर पालिका के 200 परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है और रेलवे के किनारे बसे ये परिवार जमीन और मकान की मांग कर रहे हैं। वार्ड 24 में 200 परिवार लंबे अरसे से रेलवे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। रेलवे ने जगह खाली करने का नोटिस दे चुका है। इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें दूसरी जगह जमीन और मकान दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। रेलवे के द्वारा नोटिस दिए जाने के कारण लोगों के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा है और चुनाव का बहिष्कार किए जाने की सूचना जो है प्राप्त हुई है। इस संबंध में रेलवे से आवश्यक चर्चा करके जो इसका समाधान कर लिया जाएगा। लोगों को समझाइश दी जाएगी कि अभी चूंकि आचार संहिता लगी हुई तो किसी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न हो। इस संबंध में जो रेलवे से चर्चा की जाएगी। हम ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हम ऐसे बदनसीब हैं कि हम कम से कम 10 साल से हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे पास झोपड़ी नहीं है, छत नहीं है हमारे सर में। शासन प्रशासन को हम कई बार अर्जी विनती कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार बोल रही है कि हमें आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इंदिरा निवास में बनाया जा रहा है, बट हमारे यहाँ सब पहले भी वोट आया, वोट दिया गया। वोट इसलिए दिया गया कि आवास मिलेगा, आश्वासन भी दिया गया कि हमें वोट दोगे तब आवास मिलेगा, बट अभी तक 2024 आ गया और वहां से नोटिस भी आ गया कि आपका घर टूटने वाला है। फिर भी हमें ये आश्वासन नहीं दिया गया कि आपका घर बनेगा, आवास मिलेगा, जमीन देंगे। तो कैसे होगा ऐसे में? इसलिए हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हर इंसान, जितने भी यहाँ के लोग रह रहे हैं, वो इस चुनाव में वोट देने के लिए नहीं आएंगे, नहीं वोट देंगे। रायपुर में फायरिंग की खबर से सनसनी फैल गई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में गोली चलने की खबर है। जिसे गोली लगी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो जारी किया है, फोटो पोस्ट किया है। जांच में साफ नहीं हुआ किसने गोली चलाई है। पुलिस ने गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अब इस पोस्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली किसने चलाई है, कारण क्या है, क्या कोई विवाद हुआ था, आपसी रंजिश थी, और तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां कार से बाइक सवार 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कार सवार युवक चाकू के साथ दिखाई दिए। सड़क में तलवार लहराने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां कार से बाइक सवार 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कार सवार युवक चाकू के साथ दिखाई दिया। सड़क में तलवार लहराने का वीडियो भी सामने आया है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े। उमेश, चाकू दिखाते हुए कार में सवार युवक नजर आया। बाइक सवारों को कुचलने की कोशिश भी इस दौरान हुई। पूरा मामला बताएं, क्या कुछ एक्शन इस वीडियो के बाद?
जी देखिए, ये पूरा मामला जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लिंक रोड 2 की घटना है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार सवार है वो सामने से जा रही बाइक में सवार 3 लोगों को किस तरीके से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके अलावा जो युवक कार में सवार है उन्होंने एक लाइव वीडियो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक बटन चाकू को निकालकर रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीच सड़क में खुले बदन वो उस चाकू को लहराते हुए दिखाई दे रहा है। पूरा घटनाक्रम सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। इस पूरे मामले पर जब वो तीनों युवक थाने गए तो उल्टे जो पुलिस है वो उन 3 युवकों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जबकि जो कार सवार है और जिस तरीके से चाकू लहराया जा रहा है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि जहां पर चुनाव के लिए किसी दबंग परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इस वजह से पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि साफ तौर पर वीडियो में भी सामने आ रहा है और जो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वहां पर 3 युवक खड़े, उनके ऊपर सीधे कार लाकर चढ़ा दी गई है। जान से मारने की एक तरीके से कोशिश का भी ये मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उमेश, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस इतनी बड़ी घटनाक्रम निकलकर सामने आया, घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है, जबकि आचार संहिता लगा हुआ है और ये कल की ही घटना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम जो बदमाश है वो इस तरीके से चाकू लहरा रहे हैं, किसी को भी सरेहन राह चलते हुए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो को दिखाए जाने के बाद, सामने आने के बाद किस तरीके से एक्शन जो लेती है पुलिस। जिम्मेदार अधिकारी से आपकी कोई बातचीत या उनका कोई रिएक्शन इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले पर जब मैंने सिविल लाइन प्रभारी को फोन लगाने की कोशिश की तो उनका फोन बंद बता रहा था और अब चूंकि मैं उनसे बातचीत करूंगा इस पूरे मामले पर कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। जो वीडियो में युवक नजर आ रहे हैं उमेश, उनके बारे में कोई पहचान? अब तक की उनकी पहचान नहीं हुई है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है तो पुलिस जो है वो जांच करने की बात जरूर कह रही है। हालांकि युवक साफ तौर पर नजर आ रहा है और जिस आईडी से इसने ये लाइव वीडियो पोस्ट किया है, जाहिर सी बात है उसके माध्यम से उसकी जानकारी जुटाई जा सकती है। बहुत आसान है पुलिस के लिए उस तक पहुंच पाना, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाना आश्चर्य है, सवालों के घेरे में है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सूरजपुर से, बड़ी खबर की, जहां मौलाना पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दरअसल घर में अकेली महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी मौलाना ने उस महिला को दी थी और दुष्कर्म का आरोपी मौलाना फरार हो चुका है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वही आरोपी मौलाना है, जिसने घर में अकेली महिला पाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई महिला को और वहां से फरार हो गया। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर